और ये पीले पंजे इसी तरीके से अब रुद्रपुर शहर में गरजने के लिए आदी हो चुके हैं। कुछ महिलाएं जो क्रंदन कर रही हैं, रो रही हैं, लेकिन पुलिस उनको आगे नहीं आने दे रही है। आज भी ना तो सत्ता पक्ष के नेता जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और खड़ियाली आंसू बहाने के लिए विपक्ष के नेता भी मौजूद नहीं हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि ये जो ऊपरी माला आपको दिख रहा है वो भी किस तरीके से खत्म हो जाएगा। रोडवेज के कर्मचारी अधिकारी हैं, उन पर वो आरोप लगा रहे हैं, धमकाने का भी आरोप लगा रहे हैं और कानून के विपरीत जाके काम करने की बात भी कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद है और रोडवेज के कर्मचारी भी मौजूद हैं। रुद्रपुर में फिर एक बार जो है ये बुलडोजर चलने की कार्रवाई हो रही है। रोडवेज से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है और ये देखिए कि बुलडोजर चलना शुरू हो गया है और रुद्रपुर के लिए अब ये आम बात हो गई है, आम बात हो गई है, क्योंकि आए दिन बुलडोजर इसी तरीके से कहीं ना कहीं चलती रहती है। चाहे दुकानदारों की दुकान का सवाल हो, धार्मिक स्थलों का सवाल हो या फिर इस तरीके के आवास हो। आप देख सकते हैं ये 2 मंजिला मकान है और रोडवेज के बिल्कुल लगा हुआ है और इसको अब ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। ये जेसीबी गरजना शुरू हो गई है। विवाद ये है कि रोडवेज का मानना है ये जगह रोडवेज के अंतर्गत आती है, इसलिए इसको खाली कराया जा रहा है। परिवार का ये पालतू जानवर है और आप देखिए क्योंकि जानवर अपने घर को नहीं छोड़ना चाह रहा है और इंसानों को आप खदेड़ सकते हैं लेकिन जानवर को कैसे खदेड़ेंगे। कभी लोग इस पीले पंजे पर तालियां बजाते थे या उपहास बनाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से ये पीला पंजा आम हो गया है, खेत खलियान से लेकर दुकान मकान घर प्रतिष्ठान और धार्मिक स्थलों तक ये पीला पंजा चलने लगा है, उससे अब कहीं ना कहीं लोगों को भयभीत होना पड़ रहा है। और नजूल के मामले में जिस तरीके से हाई कोर्ट की सख्ती आई है और उसने रुद्रपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के नजूल के मसलों पर एक तरीके से रोक लगा दी है और अब नजूल के मसलों पर ना ही कोई आवंटन होगा, उनके नियमितीकरण की कार्रवाई हो रही है, बल्कि सारा मामला अधर में लटका हुआ है और एक तरीके से शासन प्रशासन सरकार के दावे वो फेल हुए हैं और उधर परिजनों को रोका जा रहा है। कुछ महिलाएं जो क्रंदन कर रही हैं, रो रही हैं, लेकिन पुलिस उनको आगे नहीं आने दे रही है। हमारा सेशन कोर्ट में है ये कुछ नहीं सुन रहे हैं। हमारा सेशन कोर्ट में 5 तारीख की डेट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमें स्टे की अपील दी हुई है, 13/5 की डेट है। मिसेस समा परवीन के हमारे कैसे ये कुछ नहीं सुन रहे। हमें 1 दिन का 2 दिन का 5 दिन का हमने कोई नोटिस उन्होंने हमें नहीं दिया है। डायरेक्ट आए और डेमोलिश करने लग गए हैं। बोले सामान हटाओ, बस सामान खाली किया और तोड़ने लगे हैं। इस मकान को कोई नोटिस नहीं था? हमें कोई नोटिस नहीं था। हमने इनसे पूछा, जो मैडम है पूजा जोशी, हमने उनसे पूछा मैम आप प्लीज हमें नोटिस दे दिए। उन्होंने बोला कि हमें ऊपर से आदेश है, हम कोई नोटिस नहीं देंगे। तो आपको कब बताया गया ये मकान? अभी सुबह 11:30 बजे। तो आपने सामान सारा हटा लिया? हाँ हमने हटा लिया। अब क्या करें, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया कि 1-2 दिन का 2 दिन का। ऐसा कोई केस होता है कि आप सेशन कोर्ट में आपका चल रहा हो केस और आप डेमोलिश कर दोगे? कितने लोग इस मकान में रहते थे? हम 8 लोग रहते थे। 8 लोग। कब से रह रहे हैं? हम 2096 से रह रहे हैं। 96 से रह रहे हैं। हाँ। तो हमारा 25% जमा है। अच्छा। हमने 2012 में इसका 25% किस्त जमा कर दी थी फ्री होल्ड के लिए? फ्री होल्ड के लिए। अब कहाँ आप लोग शरण लेंगे, कहाँ जाएंगे? तो कोई भी नहीं है ना भैया, देखते हैं क्या करते हैं। आपको क्या लगता है अगर ये हमें 10 दिन का या 15 दिन का नोटिस देते तो हम कुछ सोचते कि हम कहाँ रहे हैं। वो पॉलिटिकल लोग जिन्होंने भरोसा दिलाया था आपको, आपका कोई फोन नहीं उठाता। कोई फोन नहीं उठा रहा है। मेयर विधायक जो पहले यहाँ पर आए थे, अन्य जनप्रतिनिधि आए थे, आज कोई पहुँचा आपके पास? कोई फोन नहीं उठाते। जब आप उनसे मिलने जाओगे पर्सनली तो आपको बोलेंगे कि हाँ हम तोड़ने नहीं देंगे, हम आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। बट जब आप एक्चुअली में, क्योंकि उनको पास पता होता है कि हाँ ठीक है आज होने वाला है, और जब फोन करोगे ना 50 फोन कर लो, वो नहीं उठाएंगे। तो मामला आपका न्यायिक प्रक्रिया हाँ। में है, बावजूद उसके हाँ। अभी डेट लगी हुई है? हाँ 5 की डेट है। 5 मई की डेट? 5 मई की डेट है। क्षमा परवीन की कोर्ट में हमारी डेट है ट्रायल की और हमने स्टे की एप्लीकेशन दी हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसमें हमारी 13/5 की डेट है। हमने बोला कि आप हमें 13/5 तक का टाइम दे दो, अगर कोर्ट हमें डिनाई करता है स्टे तो आप तोड़ देना, लेकिन कम से कम हमारे पास टाइम तो होगा। इन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कोई हमें स्टे का वो नहीं दी कि हम अपील कर दे, कुछ नहीं। किसकी मनमानी लग रही है आपको ये, किसके इशारे पे हो रहा है पूरा काम? RM जो पूजा जोशी मैम बैठी है वहाँ पे, उन्होंने हमें डायरेक्ट धमकाया है। क्या धमकाया? क्या कि खाली करो वरना हम अपने आप देख लेंगे तुम्हें।
कब मेरे फादर की 2018 में उन्होंने डिसमिस कर दिया मेरे फादर को। 2018 के बाद कोई जॉब नहीं है। सिंह नाम था उनका? नहीं, दारा सिंह। दारा सिंह। हाँ, उन्होंने इनको डिसमिस कर दिया 2018 में। कहते हैं फादर का भी कोर्ट केस चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो बचा कुछ अभी हम खत्म कर देंगे, ज्यादा वो करोगे तो। रूप सिंह का मकान कौन सा था? बगल में ही है उनका। उनका भी नहीं टूटा अभी? उनका नहीं टूटा, वो उनका भी शायद तोड़ेंगे, लेकिन हमारा तो कोर्ट केस चल रहा है ना। अंडर ट्रायल तो आप कैसे तोड़ सकते हो? कम से कम नोटिस तो दोगे। कुछ नहीं दिया, तोड़ रहे हैं, क्या कर सकते? कोई नोटिस नहीं दिया, कानूनी प्रक्रिया में पूरा मामला चल रहा है। ये इसी घर में रहने वाली महिला है जो कह रही हैं, अपनी आप बीते बयां कर रही हैं। 5 मई लगी है, 5 मई की तारीख है, सुनवाई होनी थी, लेकिन उस सुनवाई से पहले ही परिजनों ने कहा था कि 5 मई तक का समय दिया जाना चाहिए था। ये जेसीबी 5 मई के बाद चलनी चाहिए थी, लेकिन महिलाओं की बात नहीं सुनी गई, परिजनों की बात नहीं सुनी गई। और जो एआरएम हैं, जो ये रोडवेज के कर्मचारी अधिकारी हैं, उन पर वो आरोप लगा रहे हैं, धमकाने का भी आरोप लगा रहे हैं और कानून के विपरीत जाके काम करने की बात भी कर रहे हैं। और ये महिलाओं ने बड़ी बात कही है कि कानून को ताक पर रखकर या बिल्कुल भी मोहलत नहीं दी गई। और आज एकाएक यहाँ पर पहुँच गए पुलिस फोर्स के साथ जो रोडवेज के संबंधित अधिकारी हैं, और उन्होंने तोड़फोड़ की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना शुरू कर दिया है। और 5 मई को इनकी तारीख है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें ये मुकदमा पूरा चल रहा है, स्टे चल रहा था बहरहाल, लेकिन उस सारे स्टे के विपरीत जाकर प्रशासन फिलहाल इस मकान को तोड़ रहा है। अब ये कितना न्याय संगत है, क्योंकि न्यायालय में ऑलरेडी विचाराधीन है पूरा मामला, लेकिन बावजूद उसके पीला पंजा चल रहा है, तो ये कितना जो है न्याय संगत हो सकता है, ये आपको खुद देखना चाहिए। बड़ी बात यही है कि आज भी ना तो सत्ता पक्ष के नेता, जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, और घड़ियाली आंसू बहाने के लिए विपक्ष के नेता भी मौजूद नहीं हैं। विरोध करने के लिए, सिर्फ दिखावे के विरोध के लिए भी विपक्ष के नेता भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो राजनीतिक लोग, वो शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और वो बहुत सारे वो लोग जो सिर्फ जनता के वोट पर अपना राज कायम करते हैं, लेकिन जनता की तकलीफ में वो सांत्वना देने भी नहीं आते हैं। हम मानते हैं कि गैर कानूनी था, अतिक्रमण था, और जो भी ये कार्रवाई हो रही है वो प्रशासनिक आदेश के अनुरूप हो रही होगी, ऐसा मानना है। हालांकि परिवार इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। परिवार ये कह रहा है कि मनमानी हो रही है पूरी तरीके से और कोई आदेश के विपरीत काम हो रहा है, क्योंकि 5 मई सुनवाई का दिन है। 5 मई को इस मकान को लेकर सुनवाई होनी थी, जिसपे स्टे चल रहा था कि ये मकान यहाँ रहे या इसको रोडवेज के अधिकारी कर्मचारी तोड़ दें। आप देख सकते हैं उधर बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद है और रोडवेज के कर्मचारी भी मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं मंद ये है कि बात कि इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे दिया गया है। बड़ा सवाल यही है कि वो लोग कहाँ हैं जिनको यहाँ पर कम से कम सांत्वना व्यक्त करने के लिए होना चाहिए था। लगातार ये पहली मंजिल ध्वस्त हो चुकी है, और पहली मंजिल ध्वस्त हो चुकी है तो आप देखिए कि अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि ये जो ऊपरी माला आपको दिख रहा है वो भी किस तरीके से खत्म हो जाएगा। जो अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई आम तौर पर होती है, उस कार्रवाई से पहले पुनर्वास की बात कम से कम होनी चाहिए, लेकिन पुनर्वास की कोई बात नहीं होती है। और ये पीले पंजे इसी तरीके से अब रुद्रपुर शहर में गरजने के लिए आदी हो चुके हैं। आप देखिए कि ये सिलसिला जो 17 मार्च 2023 से शुरू हुआ था, जिस समय राम मनोहर लोहिया मार्केट के व्यापारियों को उजाड़ा गया था, और उसके बाद ये सिलसिला भगवानपुर के तमाम सारे जो ग्रामीण थे उन लोगों के खिलाफ गया। और ये देखिए दूसरी मंजिल भी अब धराशायी हो चुकी है। सवाल है, उन सवालों पर सोचिए, विचारिए कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और अतिक्रमण अगर है तो बिना पुनर्वास के आप अतिक्रमण के नाम पर इस तरीके से पीले पंजे को कब तक चलाया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और इस सवाल पर जरूर आप कम से कम विचार करिए।